चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले विश्व के प्रमुख घास के मैदान से। अगर हम लोग बात करें जरा लानोज, तो ये लानोज घास का मैदान कहाँ पर है? ये है वेनेजुएला में। जो लानोज घास का मैदान है ये वेनेजुएला में पाया जाता है। और अगर हम आगे इसी तरह से अगर बात करें, जो कैम्पोज है, कैम्पोज की अगर बात करें तो कैम्पोज जो है ये ब्राज़ील में पाया जाता है। कैम्पोज घास के जो मैदान हैं ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। कैम्पोज घास के मैदान ब्राज़ील में है। अगर ऐसे हम बात करें पंपास, तो पंपास जो है ये अर्जेंटीना में, पंपास अर्जेंटीना में ये घास के मैदान पाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें सवाना घास का मैदान, तो सवाना जो घास का मैदान है ये पाया जाता है अफ्रीका में। सवाना घास का जो मैदान है ये पाया जाता है अफ्रीका में। आगे है आपका स्टेपीज। स्टेपीज की अगर बात करें तो यूरोप और एशिया दोनों जगह पाया जाता है। स्टेपीज यूरोप एवं एशिया, ये दोनों महाद्वीप में पाया जाता है, एवं एशिया। स्टेपीज यूरोप एवं एशिया। अगर इस तरह से हम बात करें वेल्ड, जो वेल्ड पाया जाता है ये पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। अच्छा, यहाँ देखने के बाद एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि जो वेल्ड है वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जा रहा है, जो सवाना है वो भी अफ्रीका में पाया जा रहा है। तो अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है सवाना घास के मैदान, और जो दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका जो है वहाँ पर वेल्ड पाया जाता है। अगर हम बात करें जो सवाना अफ्रीका में पाया जाता है तो खास करके ये मध्य अफ्रीका, मध्य एवं पूर्वी अफ्रीका में ये पाया जाता है। जो सवाना घास के मैदान है मध्य एवं पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। बाकी जो आपका ये है वेल्ड, ये दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। आगे चल देखते हैं डाउन्स की। अगर हम बात करें, जो डाउन्स घास के मैदान है ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। जो डाउन्स घास के मैदान है ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगर आगे हम इस तरह से बात करें कैंटरबरी, कैंटरबरी जो घास के मैदान है ये पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। आगे बात करें प्रेयरी, प्रेयरी की बात करें अगर तो ये पाया जाता है अमेरिका में, अमेरिका में। और आगे अगर हम बात करें पुछताछ, पुछताछ की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? हंगरी। पुछताछ जो घास के मैदान है ये पाए जाते हैं हंगरी में। अगर आगे बात करें सिल्वास, ये सिल्वास कहाँ पाए जाते हैं? सिल्वास पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में। सिल्वास जो है ये पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में या फिर दक्षिण अमेरिका में। अच्छा, एक जगह और आया है आपका प्रेयरी। प्रेयरी जो है ये अमेरिका के दोनों भाग में, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका है ना, ये दोनों भाग में पाया जाता है, इसलिए को संपूर्ण अमेरिका इसको लिख दिया गया है। अगर बात करें सिल्वास तो ये केवल दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में ये नहीं पाया जाता है। तो ये जो घास के मैदान है ये एक नज़र में हुए हैं। एक बार इनको जल्दी में हम लोग देख लेते हैं। अगर बात करें लानोज, लानोज पाया जाता है वेनेजुएला में। कैम्पोज की अगर बात करें कैम्पोज ब्राज़ील में है। पंपास अर्जेंटीना में है। सवाना जो है अफ्रीका, मध्य एवं पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। स्टेपीज की अगर बात करें तो यूरोप एवं एशिया में पाया जाता है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड। प्रेयरी अमेरिका। पुछताछ हंगरी। सिल्वास पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। लिख करके अगर याद करते हैं तो अच्छे से ये आपका लर्न हो जाएगा। काफ़ी काम की चीज़ है, एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे, अच्छा हेल्प आपको होगा अपने एग्जाम में। चलिए दूसरा वाला जो टॉपिक हम सबका है प्रमुख शहरों के उपनाम। जो प्रमुख शहरों के उपनाम है ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, तो चलिए इसे भी आज हम लोग देख लेते हैं। तो भारत की जो प्रमुख शहर हैं उनके जो उपनाम है ये सब हम लोग आज देख लेते हैं। चलिए जरा देखा जाए। गुलाबी नगरी, अगर बात करें गुलाबी नगरी, इसे किसी सरनेम से जाना जाता है? जयपुर। जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगरी। अगर हम आगे बात करें नीली नगरी, नीली नगरी या ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जोधपुर को। जोधपुर को कहा जाता है नीली नगरी या फिर ब्लू सिटी। आगे बात करें नवाबों का शहर कहाँ किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें महलों का शहर, तो महलों का शहर किसे कहते हैं? कोलकाता को कहा जाता है। महलों का शहर कोलकाता को। अगर हम बात करें अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि को। कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है।
आगे अगर हम बात करें स्टील सिटी, जो स्टील सिटी है ये किसे कहा जाता है? जमशेदपुर। जमशेदपुर को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें अगर गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? स्वर्ण शहर, सोने का शहर, अमृतसर को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर वहीं पर है ना, स्वर्ण मंदिर है, इसलिए उसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। गोल्डन सिटी अमृतसर, अमृतसर। आगे बात करें सिल्वर सिटी, अगर हम बात करें तो जो ये सिल्वर सिटी है, सिल्वर सिटी आपका कहा जाता है कटक को। सिल्वर सिटी है कटक, कटक को कहा जाता है सिल्वर सिटी। आगे हम बात करें भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। पहले हम लोग ये जानते हैं ना मैनचेस्टर क्या होता है, आखिर इन सबको मैनचेस्टर क्यों कहा गया? तो मैनचेस्टर यूके में है और यहाँ पर ना जो ऊनी वस्त्र हैं या जो सूती वस्त्र हैं इनका बहुतायत मात्रा में इनका उत्पादन किया जाता था। तो मैनचेस्टर ऐसा ही है जहाँ पर सूती वस्त्रों को बहुत अधिक मात्रा में इनका प्रोडक्शन वहाँ पर किया जाता था। ऐसे ही भारत में कुछ शहर हैं जहाँ पर सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है, इसलिए उनको मैनचेस्टर कहा गया है। अगर हम बात ऐसे करते हैं कि जो भारत का मैनचेस्टर है, तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को, अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। ऐसे अगर हम बात करें उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहा जाता है। कानपुर को कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। और अगर हम आगे अगर हम बात करें दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर इन्हें कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। आगे अगर हम ऐसे बात करें सिल्क सिटी, सिल्क सिटी किसे कहते हैं? सूरत को कहते हैं, सूरत को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन के नाम से किस शहर को जानते हैं? पुणे, पुणे को डेक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता है। आगे अगर हम आगे बात करें आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई को कहा जाता है। मुंबई, मुंबई को कहा गया है आर्थिक राजधानी। चलिए आगे हम लोग जरा बात करते हैं ऑरेंज सिटी, संतरे का शहर। संतरे का शहर की अगर बात करें तो इसे कहा जाता है नागपुर को, नागपुर को कहा जाता है ऑरेंज सिटी या संतरे का शहर। ऐसे एक शराब की राजधानी, शराब की राजधानी कहा जाता है नासिक को, नासिक, नासिक को कहा जाता है शराब की राजधानी, कैपिटल ऑफ वाइन इसे कहा जाता है, या वाइन सिटी भी इसको कहा जाता है। आगे जरा देखें एक ऐसा शहर है जिसे कई उपनामों से जाना जाता है। अगर हम बात करें सिलिकॉन सिटी उसी को कहा जाएगा, बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिटी उसी को कहा जाएगा, साइंस सिटी या भारत का बगीचा, इसके चार उपनाम हैं। और शहर कौन सा है? बेंगलुरु। ये बेंगलुरु शहर है जिसे कई उपनाम से इसको जाना जाता है। आप लोग देख भी रहे, सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु ही है, साइंस सिटी बेंगलुरु, भारत का बगीचा बेंगलुरु को ही कहा जाता है। अच्छा एक चीज हम लोग देखें, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हम सबको होती है कि अगर भारत का बगीचा पूछेगा तो बेंगलुरु आएगा, लेकिन अगर हम सबसे ये पूछ लिया जाए कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, तो बगीचों का शहर कहा जाता है कपूरथला को, कपूरथला, कपूरथला को कहा जाता है बगीचों का शहर, जबकि भारत का बगीचा कहा जाता है बेंगलुरु को। यह चीज़ थोड़ा कंफ्यूज करने वाली, इसे अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर हम बात करें त्योहारों का शहर, त्योहारों का शहर कहा जाता है मदुरई को, मदुरई, मदुरई को कहा जाता है त्योहारों का शहर। आगे अगर हम बात करें मोतियों का शहर, अगर मोतियों के शहर की अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है हैदराबाद को, हैदराबाद को कहा जाता है मोतियों का शहर, मोतियों का शहर हैदराबाद। मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा का किसे कहा जाता है? केरल को, केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। योग सिटी, योग सिटी किसे कहा जाता है? ऋषिकेश, ऋषिकेश है इसे कहा जाता है योग सिटी। अगर बात करें भारत की कोयला राजधानी, भारत की कोयला राजधानी ये कहा जाता है धनबाद को, धनबाद, भारत की कोयला राजधानी ये कहा जाता है धनबाद को। अगर हम बात करें पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी, मसूरी को कहा जाता है पर्वतों की रानी, मसूरी। आगे आपका है झीलों का शहर,
अगर झीलों के शहर की अगर हम बात करते हैं, ये कहा जाता है उदयपुर को। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। तो ये कुछ हम सबका कंटेंट है जो आज हम सबको डिस्कस करना था। एक बार जो प्रमुख शहरों के उपनाम है इसे एक बार हम लोग और रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं जल्दी में। बात किया जाए, गुलाबी नगरी जयपुर, नीली नगरी जोधपुर, नवाबों का शहर लखनऊ, महलों का शहर कोलकाता, अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाएगा, स्टील सिटी जमशेदपुर है, गोल्डन सिटी अमृतसर, सिल्वर सिटी कटक, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, सिल्क सिटी सूरत, डेक्कन क्वीन पुणे को कहा जाता है, आर्थिक राजधानी मुंबई है, ऑरेंज सिटी नागपुर, शराब की राजधानी नासिक है, सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु, साइंस सिटी, भारत का बगीचा सब एक ही है। आगे बात करें बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है, त्योहारों का शहर मदुरई, मोतियों का शहर हैदराबाद, मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, योग सिटी ऋषिकेश, भारत की कोयला राजधानी धनबाद, पर्वतों की रानी मसूरी और झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है। तो ये जो राज्य या फिर शहरों के उपनाम है ये भी हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे, एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल ये सब होता है। ठीक है, तो जो आज का क्लास है ना हम यहीं पर इसको ओवर करते हैं, बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले एपिसोड के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।